जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री हरि बाबा जी द्वारा भगवान नाम की अनंत माधुरी और अनंत शक्ति। यद्यपि भगवान नाम में अनंत माधुरी एवं अनंत शक्ति निहित है, क्योंकि वह नामी से भिन्न नहीं है, तथापि जीवों को अपने अपने हृदय के स्तर के अनुरूप ही नाम माधुरी का कम या ज़्यादा अनुभव होता है। जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना स्वच्छ होता जाता है, उसके हृदय में उतना उतना ही नाम रस का विकास होता जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों के वासना पुंज की कटुता से कटुप्राय हो गया है, अतः हमें किंचित भी नाम माधुरी का अनुभव नहीं होता। जिसका इसी जन्म में मुक्त होना संभव है, उसे प्रथम बार ही नाम सुनकर मधुर मधुर लगता है। हाँ, तो हृदय की स्वच्छता के लिए भी नाम ही साधन है। जैसे पित्त दूषित रसना की कटुता को मिटाने के लिए मिश्री ही औषध है, और कटुता मिटने पर वही मिश्री मधुर भी लगने लगती है, जो रोग के समय कटु प्रतीत होती थी। यह तो समझने के लिए एक लौकिक दृष्टांत है। वास्तव में भगवान नाम तो अनुपम ही है। यदि ऐसा न होता तो बड़े बड़े आत्माराम, आप्तकाम, शिव, सनक, शारदा, नारद प्रभृति ईश्वर कोटि के महापुरुष इसे अपना जीवातु एवं परम आश्रय न बनाते। सुनते हैं, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बालक थे, तो उनके रोने पर शची माँ हरि नाम सुनाकर ही उन्हें चुप कर पाती। अपनी अनुभूत माधुरी को कर्णपुटों से पान करके ही वे प्रसन्नता का अनुभव करते। तरुण अवस्था में भी भक्त लोग जब उन्हें प्रेमोन्माद से मूर्छित पाते, तो हरिनाम कीर्तन से ही उनके मूर्छा निवारण में सफल होते थे। अन्य उपचारों से उन्हें सचेत करना असंभव था। उन्होंने ही वस्तुतः भगवान नाम माधुरी का रसास्वादन किया। उन्हीं की रसना उस रस के पान एवं अनुभव से सार्थक बनी। यही कारण था कि उन्होंने अबोध बालक बालिकाओं से एवं विधर्मी यवनों से, यहाँ तक कि पामर जीवों से भी उस नाम का उच्चारण कराया। जैसे जीभ पर मिठाई रखने से उसमें रस बहने लगता है, ऐसे ही रसज्ञ रसिकों की रसना पर परम मधुर हरिनाम के पढ़ते ही अपूर्व रस की धारा प्रादुर्भूत होती है, जो उनके अंतःस्थल में शतधा सहस्त्रधा व्याप्त होकर रोम रोम से निकलना चाहती है। ऐसे महानुभाव जब प्रेमोन्मत्त होकर हरिनाम संकीर्तन करने लगते हैं, तो उनके मुखारविंद परम माधुर्य से ओतप्रोत अपूर्व संकीर्तन सुधा जिन श्रोताओं के कर्ण कुहरों में पड़ती है, उन्हें भी अपनी प्रभावशाली वेग से आप्लावित किए बिना नहीं छोड़ती। फलतः वे भी संकीर्तन करने को विवश हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर ही नाम का चमत्कार विशेष रूपेण दृष्टिगत होता है। नाम ही संसार चक्र की गति को काटता है। आम गति को भी कहते हैं, जिससे आम न रहे वह हुआ नाम। आम रोगवाचक है। भयंकर भवरोग ही मिट गया तो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या। फिर भी आपको विश्वास न हो तो लौकिक रोगों पर भी संतों का अनुभव सुन लीजिए। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। सब रोगों की जड़ तो अहंकार पिशाच ही है, उसका भी कंटक यही नाम नरेश नामदेव काटते हैं। आम अहंकार को भी कहते हैं, जो जीव को चारों ओर से माप लेता है, अथवा जो जापक जन को नम्र बना देता है। न आमे येन। तो जैसे प्रभु में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही उनके नाम में भी समझिए
नहीं नहीं, उनसे भी अनंत गुने चमत्कार, अनंत गुनी शक्तियों से भरी यह नाममयी जादू की पिटारी है। इसके लिए हम तो उसे अनंत प्रणाम ही करते हैं। नाम में नामी का निवास है। अब थोड़ी मीठी बात कर लें। एक प्रज्ञा चक्षु ने किसी महात्मा से प्रश्न किया, भगवान मैं तो जन्म से अंधा हूँ, रूप की रेखा को भी नहीं जानता पहचानता, मैं प्रभु का ध्यान कैसे करूं? महात्मा जी ने बताया, भैया चिंता मत करो, तुम नाम जप करते रहो, उसी के प्रभाव से भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय में अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कर देंगे। क्या गोस्वामी जी का वचन तुमने नहीं सुना है? वे कहते हैं, सुमेरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। बस तुम्हारा काम बन गया। एक और बहुत ही मधुर घटना है। एक बार श्री गिरिराज जी की तलहटी पर सखाओं के साथ गोचारण करते हुए श्याम सुंदर के मन में सुबल को देखकर श्री प्रिया जी की उन्मादकारिणी स्मृति जाग उठी। अब गाय कौन चरावे? छोड़ छाड़कर इधर उधर कुंज निकुंज, वन उपवन, वाटिका आदि में खोजने के लिए भटकने लगे। विरह की ज्वाला जलने लगी, कहीं शांति नहीं, चैन नहीं। मधुमंगल ने अनुसरण करते हुए जब उनकी ऐसी दशा देखी तो एक कमल पत्र पर अपने नेत्र कज्जल से मयूर पिच्छ की लेखनी द्वारा श्री राधा नाम लिखकर उनके सामने रख दिया और कहा, यही तो आपकी प्रियतमा है। श्री हरि को तो उस श्री राधा नाम के दर्शन से प्रिया जी का ही अनुभव हुआ और उसी समय श्री लाडली जी ने भी द्वादशाभरण भूषित एवं षोडश अलंकारों से अलंकृत होकर प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। श्री प्रिया जी जब अंतर्ध्यान होती हैं तब अपने नाम में विराजती हैं, अन्यत्र कुंज आदि में नहीं। अखिल रस रत्नाकर, मधुराति मधुर, निखिल कल्याण कुंज, पाप पुंजहारी श्री हरि का ऐसा मंगलमय दिव्य नाम सदैव हमारे हृदय में अपना प्रकाश करता रहे, रसना पर निवास, रास विलास करता रहे। यही हमारी श्री हरि के चरणारविंदों में नित्य निरंतर पवित्र प्रार्थना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।